दोस्तों ऐसे ही सन 2005 में यूपी के मऊ जिला दंगे की आग में झुलस रहा था। कई जगह पर सन्नाटा था तो वहीं पुलिस का आना जाना भी लगा ही रहता था। इस बीच मऊ की सड़क पर खुली जीप में हथियार लहराते हुए और मूंछों पर ताव देते हुए एक माफिया का पूरी तरीके से खौफ था। न प्रशासन का डर, न किसी की चिंता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जिसका साम्राज्य खत्म होने पर आ चुका है। मुख्तार अंसारी के दादाजी भी बड़े ही भले इंसान थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ रहकर सबका सम्मान किया। पाकिस्तान जाने की बात हुई तो उनका सिर्फ एक ही कहना था, जिए हैं इस देश के लिए तो मरेंगे भी इस देश के लिए। इतने सच्चे खानदान से ताल्लुकात रखने वाले ये व्यक्ति क्यों इतना खूंखार बना, तो चलिए हम इसका पूरा सच आपके सामने लेकर आते हैं। साल था 1970। तभी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के तमाम योजनाएं लॉन्च करी। योजनाएं आई तो ठेकेदार भी सामने आए। कहा जाता है जहां सरकारी ठेका होगा तो वहां दबंगई भी होगी, तो इन्हीं ठेके को लेने के लिए काफी संघर्ष भी शुरू हुआ। और पूर्वांचल में दो गैंग थी, एक मुकरू सिंह की और दूसरी साहिब साहब की। मुख्तार अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मुकरू सिंह की गैंग में थे। चाहे ठेका शराब का हो या फिर रेलवे का, हत्या लूटपाट दोनों गैंग एक दूसरे को खत्म करने में लग गई। वहीं 1983 में सच्चिदानंद की हत्या कर दी गई, जिसमें नाम आया मुख्तार और साधु सिंह का। पुलिस फाइल में खोज करती रही पर कभी कुछ हाथ नहीं लग पाया। ऐसे बनारस पर कांस्टेबल के पद पर एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई, तब भी नाम आया मुख्तार अंसारी का। इस हत्या के बाद ब्रिजेश का गुस्सा भर आया। तभी राजेंद्र की हत्या में साधु सिंह जेल में था। तभी उसकी पत्नी का बच्चा हुआ, तभी वो जेल से पत्नी और बच्चे को देखने के लिए गया था। तभी एक पुलिस कपड़े पहने व्यक्ति ने गोली मारकर साधु सिंह की हत्या कर दी। इसी तरीके से साधु का पूरा घर को भी खत्म कर दिया गया। पुलिस की ड्रेस में और कोई नहीं, ब्रिजेश सिंह था। तभी मुख्तार पूरी तरीके से टूट गया। तभी उसने हिम्मत दिखाई और उसने बसपा सीट से विधायक की दुनिया में कदम रखा। और किसी की बेटी की शादी हो या फिर किसी का कोई भी कामकाज हो, वो लोगों की सहायता करता था, चाहे वो सीधी तरीके से हो या फिर दबंगई से। इसके बाद बीजेपी से कृष्णानंद राय विधायक बने और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को 7500 वोट से हरा दिया। जिसके बाद मुख्तार अंसारी भड़क गया और मुख्तार अंसारी पर हमला भी हुआ था, जिसके बारे में मुख्तार को पता चल गया था। जिसके बाद भी हमला हुआ तो मुख्तार वहां से बच निकला। इसका पूरा शक कृष्णानंद पर जाता है। कृष्णानंद 2005 में बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी से दूसरी कार से क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। तभी सामने एसयूवी कार सामने आ गई और उसमें से 8 लोगों ने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। घटना स्थल पर 500 राउंड गोली चलाई गई थी, जिसमें ब्लॉक प्रमुख श्याम सुंदर रॉय, रमेश रॉय, अखिलेश रॉय और मुन्ना यादव और शीर्षनाथ पटेल और निर्भया नारायण उपाध्याय की हत्या हो गई। इसके बाद भी काफी तोड़ फोड़ हुई। मामला इतना गंभीर था कि एसपीबी और सीबीआई भी जांच के लिए मना कर रही थी। अलका ने दोबारा एफआईआर करवाई और जांच शुरू हुई। जांच के बाद एकमात्र गवाह शशिकांत की हत्या करा दी गई, जिसके बाद मुख्तार और मुख्तार की गैंग फिर से बरी हो गए। इसके बाद भी मुख्तार जुल्म करता गया और आगे बढ़ता गया और क्राइम की दुनिया में इतना उठ गया कि दूसरा इससे कोई टक्कर ही नहीं ले पाया। पर मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी पर भी केस लगे हुए हैं। खैर, मुख्तार पर योगी और ईडीआई का शिकंजा कस चुका है। जिला प्रशासन मुख्तार की संपत्ति पर 400 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुके हैं। 2022 तक मुख्तार विधायक रह चुका है, पर अब इसके सारे केस अंतिम चरण पर आ चुके हैं। खैर, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।